एनएसयूआई द्वारा कॉलेजों में बीए, बीएससी, बीकॉम में दाखिला बंद कर दिए जाने के विरोध में सोमवार से क्रमबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। उक्त बातें एनएसयूआई नेता परविंदर सिंह ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर कही। उलाहन विश्वविद्यालय में शैक्षणिक वातावरण पूरी तरह से चरमरा गया है, जिसको लेकर के एनएसयूआई काफ़ी चिंतित है। आपने देखा होगा विगत कई दिनों से हर कॉलेजों में छात्रों का एडमिशन के लेकर के मारामारी चल रही है। वुमेंस कॉलेज में भी यही स्थिति है। विगत कई दिनों से इस सारी स्थितियों को लेकर के एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय वाइस चांसलर तक अपनी बात को रखने का प्रयास किया, मगर वाइस चांसलर ने एनएसयूआई की बातों पर ध्यान नहीं दिया। छात्र हित में देखते हुए एनएसयूआई ये निर्णय लेती है कि हम छात्रों के हित को ध्यान रखते हुए सही शैक्षणिक योग्यता और सही शैक्षणिक वातावरण कॉलेजों में बने, उसको लेकर के एक चरणबद्ध आंदोलन एनएसयूआई के द्वारा कॉलेजों में चलाया जाएगा, जिसकी आज घोषणा एनएसयूआई करने जा रही है। किस तरह का आंदोलन करेंगे अपना? ये चरणबद्ध आंदोलन होगा, जिसमें सर्वप्रथम एनएसयूआई हर कॉलेजों में वाइस चांसलर एवं विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला दहन करेगी। धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ी तो कॉलेज बंदी की जाएगी, तालाबंदी की जाएगी। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो ये सारी बातों से अवगत कराने के लिए महामहिम राज्यपाल के समक्ष एनएसयूआई के छात्र उपस्थित होंगे और छात्र हित में छात्रों की समस्याओं को लेकर के उनको अवगत कराएंगे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। आंचल साड़ियों की ऐसी रेंज जिसे देखकर आप भी रह जाएंगी दंग। हर प्रकार की साड़ियाँ, खूबसूरत डिजाइन्स, मनमोहक रंग, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती, कांजीवरम, बंगाल की तांत साड़ी और हाँ, रेमंड, विमल, मयूर, सियाराम, सेंचुरी और अरविंद मिल्स के सूटिंग, शर्टिंग और सूट लेंस के शानदार कलेक्शन। आंचल साड़ी, शॉप नंबर 8, ब्लॉक 9, साकची, जमशेदपुर। श्री रत्न ज्योतिष, सर्टिफाइड जेमस्टोन्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स। झारखंड में एकमात्र जेमस्टोन्स का एक्सक्लूसिव शोरूम श्री रत्न ज्योतिष पेश करते हैं रत्न एवं उपरत्न का अनोखा कलेक्शन, वो भी 100% गारंटी के साथ। GSI सर्टिफाइड। साथ ही साथ हमारे यहाँ आप पा सकते हैं विश्व विख्यात ज्योतिषों का परामर्श एवं कुंडली। चुनिंदा रत्न अब आपके पास, वो भी किफायती दाम में। आपकी संतुष्टि है हमारी पहचान। श्री रत्न ज्योतिष, ऑपोजिट रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, बिस्टुपुर बाजार, जमशेदपुर। आंचल साड़ियों की ऐसी रेंज जिसे देखकर आप भी रह जाएंगी दंग। हर प्रकार की साड़ियाँ, खूबसूरत डिजाइन्स, मनमोहक रंग, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती, कांजीवरम, बंगाल की तांत साड़ी और हाँ, रेमंड, विमल, मयूर, सियाराम, सेंचुरी और अरविंद मिल्स के सूटिंग, शर्टिंग और सूट लेंस के शानदार कलेक्शन। आंचल साड़ी, शॉप नंबर 8, ब्लॉक 9, साकची, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। कीताडीह में बन रहे पहचान पत्र में त्रुटि को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उपायुक्त से शिकायत की है। महावीर मुर्मू की अगुवाई में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त से कीताडीह क्षेत्र में बनाए जा रहे फोटो पहचान पत्र में परसुडी के बजाय बागबेड़ा दर्ज किया जा रहा है, जिससे बाद में लोगों को काफी परेशानी हो सकती है। महोदय के पास आए थे, कीताडीह क्षेत्र में जो मतदाता पहचान पत्र बन रही है उसमें त्रुटियां कई तरह का है, तो उसी को हम लोग ठीक करवाने के लिए, जैसे कीताडीह क्षेत्र परसोडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, लेकिन अब की जो नया बन के जो मतदाता पहचान पत्र आ रहा है उसमें बागबेड़ा अंकित किया जा रहा है। तो ये आने वाला भविष्य में काफ़ी परेशानी होंगी। चाहे कोई भी आप किसी तरह का वेरिफिकेशन के लिए देते हैं, पासपोर्ट के लिए अगर आपका उसको दीजिएगा तो हो जाएगा बागबेड़ा थाना, और आपको खोजेगा तो आप मिलेंगे नहीं। उधर दूसरी ओर वैश्य समाज की विभिन्न समस्याओं को लेकर झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू के निर्देशानुसार हम लोग पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत हर
जिला मुख्यालय में हम लोगों का प्रदर्शन था और आज हम लोग जिला मुख्यालय को 8 सूत्री मांग पत्र देने आए हैं, जिसमें हम लोग स्वर्गीय तिलेश्वर साहू चंदवा निवासी प्रहलाद साहू का सीबीआई जांच हत्या का सीबीआई का जांच का मांग कर रहे हैं और हम लोग झारखंड में 27% आरक्षण का मांग कर रहे हैं और हम लोग झारखंड जाति प्रमाण पत्र जो निर्गत करने में कठिनाई हो रही है, हम लोग उसको चाह रहे हैं कि सरल तरीक़ा से उसको बनाया जाए और ज़रूरतमंद लोगों को सरकारी मुहैया करवाया जाए और शेष बचे उपजातियों को मतलब अपराष्ट्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। हम लोगों का 8 सूत्री मांग पत्र आज हम लोग डीसी साहब को दे रहे हैं और इसके बाद हम लोगों को 9 तारीख को रांची में क्रांति मार्च है। यही सब मुद्दा को लेकर ऑल इंडिया कन्वाई वर्कर्स यूनियन ने भी उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर विगत 4 वर्षों से लंबित चुनाव को संपन्न कराए जाने की मांग की है। हजारों मजदूरों की बनाई गई ऑल इंडिया कन्वाई वर्कर्स यूनियन जो ड्राइवर संस्था है जो झारखंड सरकार द्वारा निबंधित है, इसके बावजूद वहाँ 5 वर्षों से चुनाव नहीं कराया जा रहा, जबकि मजदूरों का मांग प्रयास होता रहा, चाहे वो सरकार से हो या फिर जो है ना मजदूर प्रतिनिधि के रूप में जो इंटर के अधिकारी है, बिल्कुल चुनाव नहीं हुआ। इसलिए हम लोग उप महोदय से निवेदन करने आए हैं कि जिस तरह टेल्को का चुनाव आप कराने जा रहे हैं, इस तरह कन्वाई मजदूर चुनाव कराइए ताकि मजदूरों का हक में बोलने वाला कोई मजदूर संगठन के प्रतिनिधि हो जो वहाँ की जितनी समस्या है उस पर अपना पक्ष रख के और मजदूरों को न्याय करे। उधर दूसरी ओर ग्रामीण विकास संघर्ष समिति ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर खास महल से आसनबनी तक सड़क निर्माण के दौरान नाली का निर्माण नहीं किए जाने से बारिश का पानी घरों में घुस जाने की बातें कही। अंबुज कुमार ठाकुर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। खास महल से आसनबनी तक सड़क का निर्माण किया गया, किंतु बगल में नाला नहीं होने के कारण और साथ साथ जो नाला बहता है लाफार्ज से टाटा पावर से जो बड़ी बड़ी नाले वहाँ से गुजर रहा है, उसमें क्या है कि दोनों पुलिया क्षतिग्रस्त है। एक गदड़ा के पास में क्षतिग्रस्त हुआ है और दूसरा है गोविंदपुर से गदड़ा जब आप जाएंगे पेट्रोल पंप के पास, वहाँ का पुलिया क्षतिग्रस्त है। ये क्षतिग्रस्त होने से बरसात के समय में काफ़ी पानी जो है बरसात का पानी घरों में प्रवेश कर जा रहा है, लेकिन किसी का भी ध्यान उस पर नहीं है। हमारे क्षेत्र के 2 जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन दोनों खास करके इस विषय पर वे अपना मन नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा ये मांग है कि गदड़ा के पास जो पुलिया क्षतिग्रस्त है उसका निर्माण जल्द से जल्द कराई जाए, गोविंदपुर के पास जो पुलिया क्षतिग्रस्त है उसका भी निर्माण कराइए और जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं, मैं प्रेस के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि जल्द से जल्द समय रहते इसका निदान किया जाए ताकि आने वाले जो रोज आम जनता जो गुजर रहे हैं उस रास्ता से वो दुर्घटना का शिकार नहीं हो। मुंशी प्रेमचंद की जयंती के मौके पर आयोजित संगोष्ठी में साहित्य कला के उत्थान पर चर्चा हुई। माइकल जॉन प्रेक्षागृह में आयोजित संगोष्ठी में जुटे साहित्यकारों एवं जाने माने लेखकों ने मुंशी प्रेमचंद की जीवनी पर प्रकाश डाला एवं साहित्य कला के उत्थान पर चर्चा की। इस मौके पर SR रिजवी छब्बन, अनवर अदीम, लक्ष्मी निधि, राकेश्वर पांडे समेत अन्य मौजूद थे। साहित्यकार ने जो कुछ हमें दिया है, साहित्यकार ने अपनी देन से, अपनी कलम से, अपनी सोच से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है, सामाजिक उत्तरदायित्व भी और राष्ट्रीय दायित्व भी। लेकिन हम लोग जो देश में रहते हैं उनका साहित्य पर के डॉक्टरेट प्राप्त करते हैं, उनकी रचनाओं से जीवन का संदेश प्राप्त करते हैं। हमारा उत्तरदायित्व प्रेमचंद जी के प्रति क्या हो? क्या हम प्रेमचंद जी की जयंती मनाते हैं तो उनके विचारों के आधार पर क्या अपनी राजनीति को दिशा दे पाते हैं? नए लेखन को क्या हम मर्यादित कर पाते हैं? हमारे देश में जो भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, क्या हम उस पर किसी प्रकार का अंकुश लगाने की दिशा निर्देश इस साहित्य से प्राप्त करते हैं? और यदि हम साहित्यकार प्राप्त करते हैं तो क्या हमारी सरकार कुछ कर पाती है? ऐसी कोई योजना नहीं है। इसीलिए ऐसी जयंतियां जो हम कभी मनाते हैं तो समझिए वैसे ही है जैसे बरसात में बाढ़ के पानी से नदी भर जाती है और फिर जब बरसात समाप्त हो जाती है तो बाढ़ का पानी बेकार हो जाता है। आज यहाँ जितने विचार लोग देंगे, भाषण करेंगे, उसका कोई महत्व नहीं है जब तक उस पर कोई कार्यक्रम बने।
सोनारी में उलियागंडा समाज द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर कलाम की याद में कैंडल मार्च निकाला गया। उलियागंडा समाज द्वारा सोनारी में स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम की याद में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने भी भाग लिया। हमारा देश हिंदुस्तान के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री अब्दुल कलाम जी जो हमारे बीच नहीं है, हमारे देश को बहुत क्षति पहुंची है और हमें लगता है कि इनका पुष्टि करना असंभव सा लगता है। हम लोगों को हमारे पूरे बच्चे और हमारे समाज के और अन्य समाज के लोग उपस्थित हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ उपस्थित हैं। JRD टाटा की जयंती के मौके पर जिसको स्कूल कदमा में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए फोटो खींच रहे सामने देखिए। आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है KG क्लासेस का। ये उनका को करिकुलर एक्टिविटीज़ में है। आज पर्सनल के जैसे बन के आ सकते हैं, क्या क्या वो लोग करते थे वही वो लोग आज JRD टाटा की याद पे ये किया जा रहा है। क्या क्या बने मैडम आज ये लोग? आज कुछ पायलट बन के आए हैं, कुछ पुराने पर्सनालिटीज़ जो फेमस पर्सनालिटीज़ थे भगत सिंह वैसे बन के आए हैं, कुछ पुलिस बन के आए हैं, कुछ डॉक्टर्स बन के आए हैं। धतकीडी सामुदायिक केंद्र मैदान में 1 और 2 अगस्त को फ्लाइड लाइट फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन टाइगर फैन क्लब द्वारा किया जा रहा है, जिसकी जानकारी संवाददाता सम्मेलन के जरिए दी गई। प्रतियोगिता के विजेता को 51,000 रुपए नकद दिए जाएंगे। ये जो टूर्नामेंट है हम लोग 1 और 2 तारीख को हर साल इस धतकीडी के कम्युनिटी सेंटर ग्राउंड में कराते हैं। इस टूर्नामेंट में जमशेदपुर के और बाहरी क्षेत्रों से भी आए हुए बहुत सारी टीम रहती है, 32 टीम रहती है। इसमें 51,000 रुपये दिए जाते हैं। फर्स्ट प्राइज कितना? 51,000 और विजेता टीम को 21,000 रुपये विद ट्रॉफी के साथ दिया जाता है। ये टूर्नामेंट हम लोग हर वर्ष कराते हैं। धतकीडी के इस अतिथि कौन है? हमारे इस टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि इंडियन फुटबॉल टीम के प्लेयर सैयद नबी है। तो हमसे बात हो गई है हमारी फ़ोन पे, वो यहाँ पे आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में।